Hello students, welcome to the next session of sexual reproduction in flowering plant. प्रीवियस के सेशन में हम लोग स्टामेन एंड दैट इज एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में ब्रीफ डिस्कस किए थे। आज से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है एंथर का स्ट्रक्चर? दैट मीन्स ये कंप्लीट अगर इसको हम एंथर मान लेते हैं तो इसको यहाँ कहीं से भी उसको हम ट्रांसवर्स तरीके से उसको कहीं से काट देते हैं और उसके बाद उसको काटने के बाद क्या उसका व्यू दिखता है इस तरफ से करते हैं तो इसके अंदर जो सरफेस दिख रहा है इस सरफेस में क्या व्यू दिख रहा है, क्या ओवर व्यू दिख रहा है, उस ओवर व्यू के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा एंथर है, ये रहा एंथर। इस एंथर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये जो एंथर है देखिए ऊपर से हम लोग काट करके इसको हटा दिए हैं और इसके बाद नीचे वाला मेरा पोर्शन है। यहाँ पर देखिए नीचे से क्या किसी स्टेम के डंठल के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। ऊपर का व्यू है, डंठल से नीचे जुड़ा हुआ होगा, तो डंठल से जुड़ा हुआ होगा तो कहीं पर ना कहीं पर ये जो इसका इस तरह से होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आया होगा इस तरह से कनेक्टिव एज लाइक ऑफ कनेक्टिव के जैसा। और इस कनेक्टिव में क्या होगा? भस्कुलर बंडल। क्या होगा? भस्कुलर बंडल सेंटर में। और ये जो भस्कुलर बंडल होगा क्या करेगा? सोचिए तो न्यूट्रिशन देगा टोटली को। न्यूट्रिशन जो है कि जो भी जाइलम भस्कुलर बंडल है दैट इज जाइलम फ्लोएम होगा। जाइलम होगा तो क्या वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम होगा तो क्या फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। इस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते रहेगा। अब ये जो देख रहे हैं एंथर क्या होता है? एंथर बाइलोब्ड होता है। जो भी कोई भी एंथर होता है वो एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड। दो लोब होते हैं उसमें और हर एक लोब में क्या होते हैं? दो दो थीकस होते हैं। ये थीका क्या होता है? देखिए ये जो सरफेस दिख रहा है ये कंप्लीट यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक थीका। क्या बोलते हैं? सिंगल थीका। इसी तरह से ये एक सिंगल थीका, ये सेकेंड थीका, थर्ड थीका, फोर्थ थीका। हम कहीं से भी किसी को भी काउंट कर सकते हैं, किसी को सपोज कर सकते हैं 1 2 3। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए तो 1 2 3 4 थीकस होगा। अर्थात कि एंथर क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राथीकस होता है। एंथर क्या होता है? टेट्राथीकस। बाइलोब्ड तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है? टेट्राथीकस। दैट मीन्स एंथर बाइलोब्ड और टेट्राथीकस। थीका किसको कह रहे हैं? ये जो कंप्लीट जो सरफेस है यहाँ से लेकर ये वाला जो कंप्लीट एरिया जो देख रहे हैं हम, ये वाला एरिया, इस कंप्लीट एरिया को क्या कहते हैं हम? एक थीका। क्या बोल रहे हैं? सिंगल थीका। और इसी तरह से क्या हो जा रहा है? 1 2 3 4 टेट्राथीकस हो जा रहे हैं। अब हर एक जो थीका है इस थीका का हम एक स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इस थीकस में है क्या। ये थीकस क्या होगा? सबसे बाहर वाला जो बाहर का जो व्यू है वो है जो कोई भी एंथर है, एंथर का सबसे ये अगर एंथर है तो एंथर का सबसे बाहर पेरिफेरल लेयर है। ये क्या है? सबसे पेरिफेरल लेयर। पेरिफेरी सबसे बाहर वाले लेयर को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस लेयर बोला जाता है। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं या स्फेरिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। उस तरह के स्ट्रक्चर में होता है और इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है पॉलन सैक। पॉलन सैक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? हर एक जो पॉलन सैक है उस पॉलन सैक का डेवलपमेंट होता है। पॉलन सैक का डेवलपमेंट पोलन ग्रेन का। ये पॉलन सैक है। पॉलन सैक क्यों? पॉलन सैक कहने का मतलब एक थैली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड स्पेशल टाइप का टिश्यू इसमें कंप्लीटली भरा हुआ होता है, फुलफिल्ड होता है। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू क्या होते हैं? फुलफिल्ड होते हैं। और इस स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू को बोला जाता है
स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोला जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू स्पेशल टाइप का जो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है उस टिश्यू को क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब देखिए ये जो लेयर देख रहे हैं इसके अंदर क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू कंप्लीट इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर भी कुछ लेयर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है? एपिडर्मिस है। देखिए सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर अर्थात कि सबसे बाहरी वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या कर रहे हैं हम? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इसके इनसाइड एक और लेयर होता है, एक और सेल का जो लॉन्गिट्यूडनल सेल का एक और लेयर होता है। इस लेयर को कहा जाता है एंडोथीसियम। क्या कहा जाता है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम लेयर बोला जाता है इस सेल के लेयर को। और इसके बाद जो सेल का लेयर होता है पैरेन्काइमेटस सेल टाइप होते हैं, इस सेल के लेयर को बोला जाता है मिडिल लेयर। क्या कहा जाता है इसको? मिडिल लेयर। हर एक लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम को एक स्पेशल टाइप का टिश्यू कवर किए हुए रहता है। स्पेशल टाइप का टिश्यू कवर किए हुए रहता है। इस स्पेशल टिश्यू को कहा जाता है टैपेटम। क्या कहा जाता है? टैपेटम। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। एक कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर में जो स्पेशल टाइप के टिश्यू भरे हुए हैं, इस टिश्यू को क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर आते हैं, बाहर आते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर एक कवर होता है, एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको कहा जाता है टैपेटम। क्या कहा जाता है? टैपेटम। और इसके बाद जो बीच में जो गैप बचता है, उस गैप में एक और तरह का स्पेशल सेल का जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, उस तरह के सेल का एक लेयर भरा हुआ होता है, और उसका ग्रुप होता है। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? मिडिल लेयर। और सबसे मिडिल लेयर के बाद जो सबसे बाहर जो एपिडर्मिस, एंथर का सबसे बाहर कोई ना कोई सरफेस होगा, उस सरफेस को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। कोई भी प्लांट हो, प्लांट का जो सबसे आउटर सरफेस हो, कोई भी उसका पार्ट्स हो, उसको क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस, सबसे बाहरी लेयर। और एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? एक और लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कहा जाता है एंडोथीसियम। ये जो क्या है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम स्पेशली मेनली कहे तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। और इसके बाद क्या होता है? मिडिल लेयर और टैपेटम। मिडिल लेयर क्या होते हैं? मिडिल लेयर न्यूट्रिशन को लिए हुए रहता है, न्यूट्रिशन को भरे हुए रहता है, कंटेन किए हुए रहता है, होल्ड किए हुए रहता है। वही उसी न्यूट्रिशन को ये जो टैपेटम है क्या करता है? ये टैपेटम चारों तरफ से न्यूट्रिशन को कलेक्ट करके इस माइक्रोस्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, देता है, इसमें इंसाइड करता है। और ये जो न्यूट्रिशन है माइक्रोस्पोरेंजियम को क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड में क्या है? अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पेशल टाइप का स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसी टिश्यू से किसका डेवलपमेंट होना है? पॉलन ग्रेन का। और वही उसी तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बाद हम एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसको उठाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कंप्लीट इनसाइड वाला सबसे अंदर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये जो इसके इनसाइड जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर उसको एक और तरह का स्पेशल लेयर का जो सेल है उसको कवर किए हुए रहता है, उस लेयर को कहा जाता है टैपेटम। क्या कहा जाता है? टैपेटम। अब टैपेटम के ऊपर जो है बहुत सारे जो पैरेन्काइमेटस जो सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का ग्रुप है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, वे सभी भरे हुए होते हैं। और उस तरह के लेयर को कहा जाता है मिडिल लेयर।
क्या कहा जाता है, मिडिल लेयर। इसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको कहा जाता है इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। और सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस और इंडोथीसियम, एपिडर्मिस और इंडोथीसियम, उसके साथ साथ ये मिडिल लेयर भी, सभी क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, एक कवच की तरह काम करते हैं, कवर की तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए। किसके लिए, माइक्रोस्पोरेंजियम। एपिडर्मिस सबसे बाहर लेयर, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम पर एक अल्फा सेलुलोज का लेयर होता है। किसका लेयर होता है, अल्फा सेलुलोज का। ये जो लेयर ऑफ अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज। और इसी अल्फा सेलुलोज का लेयर होने की वजह से क्या होता है, ये हार्ड होता है। धीरे धीरे क्या होते चले जाता है, शुरुआत जो यंग स्टेज होता है, यंग स्टेज में तो नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होते चले जाता है, ये इंडोथीसियम हार्ड होते चला जाता है। ये जो अल्फा सेलुलोज होता है, अल्फा सेलुलोज ये जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, इस लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे होता है। लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे क्या होता है, अल्फा सेलुलोज का लेयर होता है। अब ये अल्फा सेलुलोज लेयर करता है क्या, शुरुआत स्टेज जो मैच्योर स्टेज है, जो नॉर्मल स्टेज है, यंग स्टेज में तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब धीरे धीरे ये जो जब पोलन ग्रैंड डेवलप हो जाता है और इसमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, दैट मीन्स जो वाटर लेवल है धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। जब वाटर लेवल डिक्रीज करने लगेगा तो ये क्या है, इसमें ये जो अल्फा सेलुलोज का जो लेयर है वाला जो इंडोथीसियम है, इंडोथीसियम में क्या वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन होते चला जाएगा। जब वाटर लेवल कम होते चला जाएगा तो क्या होगा, सेल श्रिंक करेगा। हर एक सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, उसका साइज कम होगा। जब साइज कम होगा, श्रिंक होगा, तो ये क्या एक अल्फा सेलुलोज का लेयर है, अल्फा सेलुलोज स्पेशल सेलुलोज का लेयर है। तो ये सेलुलोज क्या होगा, सेलुलोज अपना शेप चेंज होने देगा, चेंज तो नहीं होने देगा क्योंकि ये हार्ड मटेरियल होता है। ये जो अल्फा सेलुलोज लेयर हार्ड मटेरियल होने की वजह से ये सेल को श्रिंक नहीं होने देता। बट वाटर लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, वाटर लेवल डिक्रीज कर रहा है, तो सेल ऑब्वियस सी बात है कि श्रिंक होगा ही होगा। इसी के कारण क्या होता है, जहाँ जो लेयर होता है कहीं बीच बीच से क्या होने लगता है, ये फटने लगता है, क्रैकिंग आने लगता है। और उसी क्रैकिंग की वजह से क्या होता है, जो एंथर है पूरा का पूरा एंथर फटने लगता है। और फटने के बाद क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है, जो मैच्योर पोलन ग्रेन, उसी स्पेस के जरिए क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में बिखर जाता है। तो ये जो अल्फा सेलुलोज है ये भी एक तरह का क्या प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है। इसके बाद मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर क्या होता है, एक पैरेन्काइमेटस सेल का लेयर होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसमें न्यूट्रिशन भरे हुए होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रिशन भरे हुए होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे ऊपर, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर ये जो लाइनिंग देख रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम का लाइनिंग है, इस लाइनिंग के ऊपर एक सेल का स्पेशल सेल का ग्रुप होता है, लेयर होता है। इस लेयर को कहा जाता है टैपेटम। क्या कहा जाता है, टैपेटम। और ये टैपेटम क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इस माइक्रोस्पोरेंजियम को। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कहाँ से करता है, ये जो इसके आसपास जो सराउंडिंग में जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर में जो भी क्या पैरेन्काइमेटस सेल है जिसके पास न्यूट्रिशन स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड न्यूट्रिशन को क्या करता है, ये क्या अपने आप में एब्जॉर्ब करता है, उसको खींचता है और इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम को ट्रांसपोर्ट करता है। यही कारण है कि धीरे धीरे जैसे जैसे जो पोलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के स्टेज में ये जो मिडिल लेयर है ये यूज कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। कंज्यूम कैसे कर लिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में इसके पास ये स्टोरेज है, स्टोर हाउस है। ये जो मिडिल लेयर है स्टोर हाउस है। अब स्टोर हाउस में से जो स्टोर्ड है, स्टोर्ड मटेरियल है, उसको हम निकालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे खाली होगा। जब खाली होते जाएगा तो सेल का भी शेप और साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो यहाँ का जो स्पेस है क्या होते जाएगा, ये टैपेटम, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसको क्या कर ले रहा है, यूज कर ले रहा है। इसके बाद देखिए ये क्या है, कंप्लीट हमारा क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड स्पेशल टाइप का टिश्यू भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। और इस स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू को कहा जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहा जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू।
स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है कहने का मतलब किसी न किसी सेल का ग्रुप होगा, तो ग्रुप ऑफ सेल है। तो ये जो सेल होता है, स्पेशल सेल जो होता है, इस स्पेशल सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट बोले तो MMC। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को एक और नाम से भी जाना जाता है पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल, दैट मीन्स PMC। दैट मीन्स ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ कंप्लीटली भरा हुआ है, तो ये जो टिश्यू है किसी न किसी सेल का ग्रुप होगा। तो वो सेल कौन सा होता है? स्पेशली जो सेल होता है ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है पॉलन मदर सेल PMC। ओके, तो एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी किए। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। हर एक जो एंथर होता है, चाहे जो भी एंथर हो, हर एक एंथर में 2 लोब होते हैं, अर्थात कि बाइलोब्ड होता है। और हर एक जो उसका लोब होता है उसमें 2-2 थीका होते हैं, अर्थात कि दैट मीन्स एक लोब में 2 थीका। तो 2 लोब है, 2 लोब मतलब कि 2 दूना 4 थीका। दैट मीन्स जो एंथर है टेट्राथीकस होता है। इसके बाद पूरा एक थीका का अगर हम बात करते हैं, एक थीकस का स्ट्रक्चर ब्रीफली ले लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? ईच थीका हैविंग एन स्पेशल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा था, सिलिंड्रिकल, क्योंकि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जो एंथर है, एंथर क्या होता है? हल्का लॉन्ग होता है। लॉन्ग होता है तो क्या होगा? वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ही होगा। अगर हम उसको ट्रांसवर्स करते हैं, काटते हैं, तो इस तरह से अगर हम ओवरव्यू देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। जो सिलेंड्रिकल है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, बट वो एक्चुअल में क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है किसके माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर एक लेयर होता है, स्पेशल टाइप का लेयर, उस लेयर को क्या कहा जाता है? टैपेटम। दैट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया कवर विथ एन स्पेशल ग्रुप ऑफ नरिशिंग सेल कॉल्ड टैपेटम। टैपेटम एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, सेल का ग्रुप होता है जो माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। टैपेटम के ऊपर क्या होता है? उसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होते हैं? मिडिल लेयर, दैट मीन्स पैरेन्काइमेटस सेल का लेयर होता है। कौन से पैरेन्काइमेटस सेल का लेयर? जो स्टोर हाउस है। एक्चुअल में क्या होता है? स्टोर हाउस। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, और उसी को क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। और ये मिडिल लेयर कहाँ होता है? एबव टैपेटम, चारों तरफ उसी के सराउंडिंग में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं, और उस लेयर को क्या कर रहे हैं हम लोग? मिडिल लेयर। और सबसे अगर पेरिफेरी की बात करें, जो एंथर होता है, एंथर का जो सबसे पेरिफेरल, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर का बात करें, तो सबसे बाहर में जो लेयर होता है उस लेयर को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के इनसाइड, उसके बिलो क्या होता है? कौन सा लेयर होता है? इंडोथीसियम। एक लॉन्गिट्यूडनल सेल होता है, उस सेल का लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहा जाता है? इंडोथीसियम। और इंडोथीसियम के ऊपर कौन सा सेल का कौन सा केमिकल्स होता है? वो होता है अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट ऑन इंडोथीसियम। इंडोथीसियम के ऊपर क्या होता है? अल्फा सेलुलोज मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि जब मैच्योर हो जाता है एंथर, और मैच्योर होने के बाद जब उसमें डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन कहने का मतलब उसमें वाटर लेवल क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो सेल में से वाटर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो उसका शेप क्या होगा? शेप धीरे धीरे कम होगा। दैट मीन्स वो सेल क्या होगा? श्रिंक करेगा, साइज उसका कम होगा। तो ये अल्फा सेलुलोज क्या है? एक तरह का हार्ड मटेरियल है। हार्ड मटेरियल है तो सेल का साइज तो कम नहीं होने देगा, और नहीं होने देने की वजह से क्या हो जाता है? ये जो इंडोथीसियम का जो लेयर होता है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं क्रैकिंग आने लगता है, और उसी क्रैकिंग की वजह से क्या होता है? जो पोलन ग्रेन है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जितने भी पोलन ग्रेन डेवलप हुए होते हैं वो एंथर से बाहर चारों तरफ डिस्क्रीट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए